मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा SW से घर का पानी बाहर निकलता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उपाय बताएं। देखिए सर, यहाँ मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे ही प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से ही हमें इस जमीन पे वो मकान, दुकान, ऑफिस, घर, गांव, शहर या देश, पात्र, काल, स्थिति वो ऐसी मिलती हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के ही कारण। अब जैसे वास्तु में बोलते हैं कि अगर नॉर्थ दिशाओं की तरफ अगर आप पानी का बोर करते हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, पैसे की तंगी देखने को नहीं मिलती। नॉर्थ अगर खुला खाली होता है तो आपकी वाणी में अट्रैक्शन आता है, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट में आकर्षण आता है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे जी मेरे पास तो जगह नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ही प्रारब्ध कुछ कर्म ऐसे करे गए जिसके कारण प्रकृति ने हमारे को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। बोलते हैं सर ENE में पानी का बोर कर दो या NNE में पानी का बोर कर दो या नॉर्थ में कर दो। जल क्या है? धन। जल क्या है? मन। अगर मन अगर कंट्रोल में होगा, मन अगर अपने ठिकाने पर होगा तो सारे काम ठिकाने के होते हैं, और जिसका मन इनबैलेंस होता है उसका कोई भी काम ठिकाने का नहीं होता। अगर जल दूषित है, अब इनका क्वेश्चन है कि साउथ वेस्ट से पानी निकलता है, इसका मतलब नॉर्थ वाली दिशाएं ऊंची हैं, नॉर्थ वाली, ईस्ट वाली, वेस्ट वाली दिशाएं ऊंची हैं, तब तो उधर ढलान गया। अब नॉर्थ वाली दिशाएं ऊंची हैं तो सर लाजमी बात है, जब नॉर्थ अगर दूषित होगा तो कोई भी दिशा अपना काम करना कम कर देगी। क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करने में, हर चीज को चलायमान करने में नॉर्थ का ही रोल आता है हर काम को चलायमान करने में। किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप में लेकर आना समाज के सामने, विचारों को, बातों को, काम को, वो नॉर्थ का यानी जल तत्व का ही काम है। ये बिजनेस को, ये नॉर्थ का ही काम है। और सर अगर नॉर्थ ही अगर दूषित हो गया तो मेरे मायने में तो पूरा वास्तु खराब हो गया। न्यूमला जिसके पास पैसा नहीं तो उसके पास तो फिर जीवन में बचा क्या। लेकिन अगर पैसा होगा तो बंदा हर मुसीबत का सामना करने में कुछ % सक्षम होगा। क्योंकि जिसका मन और पैसा, अगर दो चीज जिसके पास ठिकाने पे है, अवेलेबल है, तो वो किसी भी मुकाबले को करने में सक्षम हो जाता है। अब बोलते हैं ENE में पानी का बोर कर लो। कोई बोल रहे जी मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो कुदरत ने आपको ऑप्शन क्यों नहीं दिया? आपको अगर अपने प्रारब्ध कर्मों को बदलना है, चेंज करना है, तो सर आपको वास्तु को फॉलो करके चलना पड़ेगा। अगर वास्तु को फॉलो करके नहीं चलते हो तो वो आपसे कर्म ही ऐसे कराएगा, वाणी ही ऐसी देगा जिससे आपके जीवन में चेंजमेंट ही नहीं आएगा। वो गलत की तरफ बढ़ता चला जाएगा, अच्छे में परिवर्तन होगा ही नहीं। अब जिसका नॉर्थ खराब, यानी नॉर्थ अगर ऊंचा है, जिस बिल्डिंग का भी नॉर्थ अगर ऊंचा है, वो सारी बिल्डिंग परेशानी का शिकार है, चाहे वो कितने माले की हो। जब तक आप उसको बैलेंस करके नहीं चलते हो तो परेशानियां तो आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। हड्डियों से संबंधित, वाणी से संबंधित, विचारों से संबंधित, दूसरे की भावनाओं को नहीं पकड़ पाओगे, मन ठिकाने पर नहीं रहेगा। सर साउथ वेस्ट से पानी तब निकला ना जब आपका नॉर्थ या ईस्ट ऊंचा होया। तो सर देखो, यहाँ नॉर्थ के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हो,
नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं, नॉर्थ ऊंचा है। अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन पाठ किया फिर बोले कुछ आया नहीं तो छोड़ दो। सर, प्रारब्ध कर्मों को बदलना इतना आसान नहीं होता। जैसे कोयले की बोरी भरी हो और हम उसको बोल रहे भाई इसको नोट की भर दो, तो हम एक कोयला रोज निकालेंगे, एक नोट डाल लेंगे या एक सिक्का डाल लेंगे। एक कोयला रोज निकालेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोयले से खाली हो जाएगी और रुपयों से भर जाएगी। तो ऐसे ही हमारे प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे निकलते हैं और अच्छे कर्म जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कम से कम 1.25 महीने में आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। दुर्गा कवच का पाठ करो, माँ से प्रार्थना करो कि जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी हमारे से गलतियां हुई हम उसकी क्षमा याचना करते हैं और कोई भी बुरे कर्म करने से बचें। बहन, बेटी, बुआ इनकी सेवा करें, मदद करें, औरतों की रिस्पेक्ट करें। अगर अपना पास पैसे का जुगाड़ कम है तो छोटी बच्चों को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। उनको कुछ नहीं तो बालों में डालने वाला हेयर बैंड दे दें, कोई खिलौना दे दें, कुछ भी उनको गिफ्ट देना शुरू करो। बहन, बेटी, बुआ की इज्जत करनी शुरू करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। तो सर आपको इसका ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा। और प्लस में क्या करना चाहिए, साउथ वेस्ट से जो पानी आपका बाहर निकल रहा है उस निकलने वाले स्थान को येलो कलर का पेंट कर दो आप। अगर बढ़ा हुआ हिस्सा है तो व्हाइट कलर का पेंट कर दो, अगर बैलेंस है तो येलो कलर का पेंट कर दो, कम है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे सर ये ग्राउंड एनर्जी आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं और जब तक ग्राउंड को बैलेंस नहीं करते तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए सर, यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब आपको रिलीफ मिलना शुरू हो तो सबसे पहले आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस करके जरूर चलें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे से जो भी आपको अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति लगता है उससे संपर्क जरूर करें, क्योंकि एक वास्तु एक्सपर्ट के पास ही उस लेवल का ज्ञान होता है कि वो आपके कर्मों को चेंज कर दे। आपको इनका सहारा लेना है और आप देखोगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप अपनी औरत की भी रिस्पेक्ट करें, उसकी बातों का ख्याल करें, बहन, बेटी, बुआ की रिस्पेक्ट करें, दुर्गा कवच का पाठ करें और अपने आचरण विचार इनको ठीक रखें। और कर्म प्रदान यानी कर्म को करने में कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। सर वो कल कभी नहीं आता है। जो आज का काम कल पर छोड़ते हैं, सर टाइम तो सबके पास लिमिटेड है। एक दिन जो चला गया वो दोबारा वापस नहीं आना है जीवन में, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो पानी एक बार पुल को क्रॉस कर गया वो पानी दोबारा वापस वहां नहीं आता। तो सर आपको अपने जीवन के समय की कदर करनी चाहिए कि ये बहुत कीमती है। ये एक जीवन का श्वास रूपी खजाना है। हर सांस की कीमत को समझना है और तब जीवन में आगे बढ़ना है। आज का काम जो करना है वो अभी करो। वो बोलते हैं ना, आज करे सो अब कर। ये जो फार्मूला है ये आपको लेकर चलना है। तो इस तरह से किसी ने कहा मिट्टी के मोंकी को मेन गेट के पिलर पर रखे। हाँ जी, पिलर पर रखना है इसको। और बाकी उस वीडियो में जो और भी ऑप्शन है मैंने दिए हैं, आप उसको अगर ध्यान से सुनोगे 2 बार 3 बार तो आपको पता चलेगा कि क्या बोल रखा है। उसके अंदर मैंने ऑप्शन दिए हैं, अगर पिलर पर नहीं रख सकते तो कैसे रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन भी है, तो आप उस वीडियो को 2-3 बार सुनो ध्यान से, क्योंकि एक बार में वो समझ नहीं आता कि बोलने वाला बोल क्या रहा है, उसका बोलते वक्त दिमाग का चैनल कहाँ था,
तो उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए आपको 2, 3, 5 बार वो वीडियो अगर बार-बार सुनते हो, देखते हो, तो आपको उसी वीडियो से बहुत सारी क्लियरिटी हो जाती है। किसी ने कहा मेन गेट साउथ फेसिंग है और मेन डोर के साथ में लेफ्ट साइड में विंडो है, तो क्या करें? देखिए सर, यहाँ मैंने आपको बताया था द्वार दोष नाशक तोरण, ये आपको वहां लगा के चलना चाहिए। ये एकमात्र मेन डोर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे ही आप इसको लगाते हो तो तुरंत से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी सामुद्रिक जो समुद्र की वस्तुएं होती हैं उनसे तैयार किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है, और ये दरवाजे पे सिर्फ लगाना भर है, बाकी काम इसका है। आप देखोगे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने अपने दरवाजे के सामने लगाया तो सर आप अपनी जितना भी जानकारी का, रिश्तेदारी का, यार प्यार का, यार दोस्तों का जो भी सर्कल है, सबको आप एडवाइज करोगे कि ये चीज हर किसी को लगानी चाहिए। सर बहुत कीमती है, बहुत विशेष है, तो आप इस्तेमाल करोगे तो स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। और सर जैसे आपने बोला कि साउथ वेस्ट से पानी निकलता है, तो आप पे पितृ दोष लागू हो जाता है। अब पितृ दोष कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि एक दिन में लागू हो गया। सर हमारे दादा ने, परदादा ने जो कर्म करे, पिताजी ने जो कर्म करे, वे जुड़ते चले जाते हैं। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब भी जीवन में अवसर मिले, एक बार हमें अपने पितरों की पूजा योग्य पंडितों से, योग्य ज्ञानवान से, जो उसके योग्य पात्र हों, उनसे ये पूजा करानी बहुत जरूरी है। एक बार जीवन में हमें जरूर ये कर्मों का जो वजन बढ़ता आ रहा है, जैसे अगर मान लिया जो भी हमारे बाप दादा की जो प्रॉपर्टी है, जब वे शरीर पूरा कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे नाम ट्रांसफर हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही उनके कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जीवन में जब भी मौका मिले, अवसर मिले, एक बार हमें ये पूजा जरूर करानी चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वो जो कर्मों का जो बोझ चले आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो वजन खत्म हो जाता है और हम जीवन में एक नए सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सर अगर हमारे पास 20 क्विंटल अनाज अगर एक गाड़ी में रख दें रक्षा में, और हमारे को कोई खींचने के लिए बोले, तो सर चलना तो पड़ेगा, क्योंकि वो खींचना है तो हम उतनी स्पीड से जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर वो खाली हो तो हमें अपने जीवन के सफर में बहुत आसानी होती है। उनका आशीर्वाद मिलता है पितरों का, और उन वास्तु में सर पितरों का रोल ही सबसे अहम रोल होता है। अगर पितृ एनर्जी फील्ड बैलेंस है तो यम के भी नियम बदल जाते हैं, यम के भी नियम बदल जाते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, जिनके घर से दवाइयों का सिलसिला लगातार टूटता ही नहीं है, दवाइयां चलती ही रहती हैं, आपसी रिश्ते ठीक नहीं है, अपना ही डीएनए बगावत कर देता है, विचारों का तालमेल नहीं बैठता, अपना ही डीएनए अपना दुश्मन बन जाता है, अपने पराये होने लग जाते हैं, पराये अपने होने लग जाते हैं। अपने बच्चे पढ़ते हैं या तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते तो वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, हेल्थ को लेकर समस्या रहती है, बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होते हैं, घर से सीलन, सैलाब, पपड़ी, दरारें, जाड़े। सर पितरों के बहुत सारे सिम्टम मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में क्लियर किया है, तो अगर आप उनको सुनकर चलते हो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। सर मेरे पास एक कॉल आया था तो उन्होंने रेमेडी मांगी, मैंने सोची अगर वीडियो में डालूंगा तो सबके काम आएगी और समाज का कल्याण होगा। अगर कोई जॉब से रिलेटेड अगर कोई पर्सन परेशान है तो उसको क्या करना चाहिए? सर एक येलो कलर का नींबू लेना है, क्या हुआ, एक चाकू लेना है और संध्या समय चौराहे पर पहुंचना है।
और चौराहे तक जाते जाते मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना बोलनी है कि मेरी जॉब की जो समस्या चली आ रही है वो दूर हो, मेरे को अच्छी जॉब मिले और जिससे मैं अपनी परेशानियों से निकल पाऊँ। हे ईश्वर मदद कर, हे ईश्वर मदद कर, हे ईश्वर मदद कर। सर ऐसे ऐसे अपने मन मन में बोलते हुए आपको चौराहे तक जाना है। वहां जाकर उस नींबू को 4 टुकड़े कर देने हैं, चाकू को वहीं डाल देना है और हर दिशा 4 दिशाएं हैं तो चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा आपको भगा देना है। बोलना नहीं है, पीछे फिर के देखना नहीं है, आपको अपने घर वापस आना है। घर अंदर घुसने से पहले आपको जल से अपने आप को हाथ पैर धोने हैं, अपना छींटा मारना है और तब आपको अपने घर पर प्रवेश करना है। एक ही बार करना है, आप देखोगे आपके जॉब के रास्ते खुलते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु को सीखने के जो इच्छुक हैं, बहुत गहराई से, बहुत डिटेलिंग से, सर हम अपने कोर्सों में इतनी डिटेलिंग से पढ़ा के चलते हैं कि वास्तु तो फिल्म की तरह से आंखों के आगे चलना शुरू हो जाता है। हर चीज के बारे में उसको गहराई से बताया पढ़ाया जाता है, हर चीज के बारे में। सर 79 रेमेडीज हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये रेमेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताते। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, किसी को अपने घर का नक्शा चेक कराना है या नए घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कुंडलियों को सर 2 तरीके से देखते हैं हम, एक एस्ट्रो और वास्तु के हिसाब से और एक वैदिक के हिसाब से, लगन के हिसाब से। तो जो इच्छुक है वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।